हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन राइट ना आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल में जो वो आपसे कह नहीं रहे हैं और शायद कहना भी नहीं चाह रहे राइट ना। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपके बारे में राइट नाउ। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर राइट नाउ जो कि शायद कह नहीं रहा और शायद कहना भी नहीं चाहता। लेट्स सी क्या चल रहा है उनके माइंड में। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है स्पेसिफिक समवन, उसको बहुत ज़्यादा फियर्स हैं इस कनेक्शन को लेकर, करंट सिनारियोज़ को लेकर। मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फियरफुल है। उसको लगता है कि शायद ये कनेक्शन जो है आगे चल नहीं सकेगा। चाहे वो उसको इसलिए लगता है कि आप दोनों के दरमियान में जो है कंपैटिबिलिटी का ख़ास कोई सिचुएशन डेवलप होती नहीं दिख रही है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसको लगता है कि उसकी फैमिली या आपकी फैमिली कनेक्शन को नहीं मानेगी। तो फियर ऑफ द कमिटमेंट भी हो सकता है जब वो आपके साथ अटैच फीलिंग करते हैं या उनको फील होता है कि वो अटैच हो रहे हैं या फिर आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो रहे हो। तो शायद उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनको कंट्रोल करना ना शुरू कर दो। तो कहीं ना कहीं वो जो फियर्स हैं वो बहुत डोमिनेंट हैं आपके पर्सन के अंदर, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर। आप में से मेजॉरिटी लोगों को शायद लगता है कि आप में कुछ मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा फियरफुल है। शायद जैसे होता है ना कि पास्ट की वजह से भी हो सकता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उसको थोड़ा डर है, वो बहुत केयरफुल होकर कनेक्शन में आना चाहता है, वो भी रीज़न हो सकता है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा आपके ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर या फिर फ्यूचर के ऊपर। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो या फिर स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो सकते हो। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है उसके माइंड में आपको लेकर, जो वो जिसकी वजह से वो वो कह भी नहीं पा रहा आपसे और उसको 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 समझ नहीं आ रहा कि वो टैकल कैसे करे सिचुएशन को। ठीक हो क्या? टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपका पर्सन चाहता है कि वो रिलेशनशिप में अभी टाइम ले, उसको चाहिए और टाइम, ताकि वो आपको ट्रस्ट कर सके, सिचुएशन के लिए वर्क कर सके। और मुझे लगता है कि शायद आप उसको फियर ये भी हो सकता है कि अगर वो और टाइम डिमांड करता है तो शायद आप उसको वो टाइम देना नहीं चूज़ करोगे। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर जो मुझे लगता है आपका पर्सन जो है करंटली डील कर रहा है, जिनसे आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है शायद अपने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, जिसकी वजह से उसको और टाइम चाहिए। वो नहीं चाहता कि वो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ किसी बंधन में बंधे जहाँ पर वो खुद ही अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं हो। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसमें ये और टाइम डिमांड कर रहे हैं या और टाइम चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा होगा इन अ वे, क्योंकि अगर आप इस इंसान को हील होने देते हो और आप इस इंसान को अपनी लाइफ में थोड़ा सेटिस्फाइड होने देते हो पहले, और फिर ये आपका लाइफ में एक पार्ट बनता है या आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट शख्स बनेगा, तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं पर्सन कहना चाहता है लेकिन उसको फियर है कि शायद वो आपको खो ना दे। अगर वो आपसे रिवील करे कि उसको भी और टाइम चाहिए, या अगर वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, तो वापस आना चाहता है, लेकिन शायद ये फियर उसको रोक देता है कि आप शायद उसको चांस ही नहीं दो, क्योंकि शायद आप चाह रहे हो कि कमिटमेंट ही हो, जो कि फिलहाल शायद वो नहीं दे पा रहा। सो ये सारे थॉट प्रोसेस उसके चल रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड है। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल है कि पर्सन भी इमोशनल है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये इमोशनल है, आपको नहीं लगता कि ये आपसे उस तरह से अटैच है जिस तरह से आप अटैच हो। अगेन, कंपैटिबिलिटी का इशू डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में है। आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी डोमिनेंट लग रही है। क्योंकि जो इमोशंस हैं ना इस इंसान के, अगर वो उसको फियर्स हैं और उसने आपसे कभी डिस्कस नहीं किए, तो दैट मीन्स कि आप दोनों के कनेक्शन के अंदर एक जो बॉन्डिंग है उसमें फ्रेंडली जो बॉन्ड है वो मिसिंग है। आपकी आपकी पर्सन आपको लेकर या रिलेशनशिप को लेकर उस तरह से उनको उनको ओपन होना चाहिए था, उनको फ्रेंडली होना चाहिए था कि जहाँ पे वो रिवील कर सकें, लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं आपसे ये सब। तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि राइट ना आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, आपने उनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। बात करना चाहते हैं, इमोशनली फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना वापस चाह रहे हैं आपसे बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं फियर्स उनको रोक रहे हैं। लेट्स सी
एट ऑफ पेंटिकल्स, आपका पर्सन इस रिलेशनशिप को वर्क करना चाहता है, जो ब्लॉकेजेस हैं उसको उसमें से अपने आप को निकालना चाहता है। मुझे लगता है कि कोशिश पूरी है उनकी कि सिचुएशन को हैंडल कर सकें अपने एंड से भी, और सिचुएशन को भी अच्छे से डील कर सकें, इस रिलेशनशिप को भी अच्छे से फर्दर लेकर जा सकें। डिसअपॉइंटेड हैं आपके पर्सन, डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड है। मुझे लगता है कि वो चाहते बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा। सो पर्सनल इश्यूज, पर्सनल ब्लॉकेजेस का सामना करते मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन। आपके बगैर खुश नहीं है। अगर आप इन टच नहीं हो इस इंसान से, वो डेफिनेटली आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन जो आपकी डिमांड्स हैं वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रोक रही हैं। वो आपको फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल जो है फ़िलहाल वो नहीं कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को संभाल लें, कनेक्शन को संभाल लें। वो डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। अंडर द डेक वी डू हैव अ फायर क्लाइमेक्स अप्रोचेस। आप में से अगेन, आप में से कुछ लोग जो है वो फायर साइन हो सकते हो या फायर साइन को डील कर रहे हो सकते हो, और अर्थ साइन भी हो सकते हो या अर्थ साइन को डील कर रहे हो सकते हो। आपका पर्सन जो है मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ पे उनका कंट्रोल नहीं है। अगर वो वर्क में है तो वर्क अच्छा नहीं चल रहा, लव लाइफ को देखें तो ये सिचुएशन चल रही है। सो देयर इज़ एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है उनको राइट नाउ। एक जैसे होता है ना, आप अपने आप को लूज़ होते देख रहे हो। आपको लग रहा है कि हर चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, हर चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ से निकल रहा है। तो आपका पर्सन उस तरह की सिचुएशन में है राइट नाउ, और ये रिलेशनशिप में भी ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं आपके साथ। सो देयर इज़ अ स्ट्रेस, जो कि कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है इनर उनके लिए। और मुझे लगता है कि वो अपने अपने लव लाइफ को संभालना चाह रहे हैं, जो कि उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे संभाल सकें। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। 6 ऑफ कप्स और साथ में 9 ऑफ कप्स। आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपके साथ जो बीते हुए लम्हे हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करता है, उनको बनाना भी चाहता है, नई मेमोरीज बनाना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। वो आपसे कहना चाह रहा है इस मैसेज के थ्रू राइट नाउ कि वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपके साथ जो करेक्शन है उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा उनके साथ थोड़ा पेशेंट रहकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन ना चाहते हुए भी इस सिचुएशन को ख़त्म नहीं कर पा रहा, चाहते हुए भी इस सिचुएशन को ख़त्म नहीं कर पा रहा, जहाँ पर आप दोनों के दरम्यान में थोड़े इश्यूज हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि आप उसको अंडरस्टैंड करो गिवन सच सर्कमस्टांसेस में, और उनको हेल्प करो, उनका सपोर्ट बनो राइट नाउ, क्योंकि फ़िलहाल उनको थोड़ा टाइम और चाहिए रहेगा, जो कि शायद आप देने के लिए शायद रेडी नहीं हो, जो कि शायद वो चाहेंगे कि आप उनको थोड़ा और टाइम और स्पेस दो। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपके लिए क्या करना बेस्ट है, गिवन सिचुएशन में आपके लिए क्या करना बेस्ट है। लेट्स सी, ड्रंक विद लव, लेट लव लिफ्ट यू टू फ्रीडम। मुझे लगता है कि आप अपने आप को या इस इंसान को किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन को लेकर बाउंड नहीं करो। इफ़ यू बिलीव कि ये पर्सन प्यार करता है एंड इफ़ यू बिलीव कि आप इससे प्यार करते हो, तो देन सरेंडर करना सीखो, और कोशिश करो कि आप अपने आप को किसी भी तरह से फ्यूचर को लेकर अटैच नहीं करो अपनी लाइफ में, कि आपको ये शादी ही करनी है या आपको ये ही चाहिए। ट्राई टू लिव एवरी डे वन डे एट अ टाइम राइट नाउ, लिव इन द मोमेंट करो राइट नाउ इस इंसान के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपको चाहता है, आपको प्यार करता है। गिवन सर्कमस्टांसेस टफ हैं, तो दोनों साथ मिलकर अगर इसको रिजॉल्व करोगे, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, कोशिश करो कि इस रिलेशनशिप को अपने आप को और इस इंसान को अपने इस जो एक बर्डन सा फील कर रहा है वो पर्सन राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर और फ्यूचर को लेकर, उस बर्डन से उसको भी हेल्प करो कि वो निकल पाए, और सिचुएशन को म्यूचुअली मिलकर हैंडल करने की कोशिश करो। प्यार से काम लो राइट नाउ, वो दोनों के लिए वर्क करेगा। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।